पीपल, आई एम हेमल। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रीट मील्स और चीट मील्स के बारे में। ये मील्स को हम कितनी बार खा सकते हैं उस बारे में, क्या क्या फूड ऑप्शंस हम ट्रीट मील्स में खा सकते हैं उस बारे में, और ये मील्स को खाकर भी कैसे फिट रहा जा सकता है, एंड कुछ ऐसा टिप्स जो कि आपको अगर आप ट्रीट मील्स ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड? प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिएगा ये जानने के लिए कि ऐसे कौन से इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग फूड ऑप्शंस हैं जो कि आप खाकर भी फिट रह सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रीट मील्स या चीट मील्स है क्या। तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर डाइट पे हैं और जो आपको फूड आइटम्स लिस्टेड हैं उसके अलावा अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसको चीट मील्स कहते हैं। बट अगर आप डाइट पे नहीं हैं और फिर भी आप कुछ अनहेल्दी फूड ऑप्शंस खा रहे हैं तो उसको भी चीट मील्स कंसिडर किया जाए। बट मैं इन्हें ट्रीट मील्स कंसिडर करूंगी बिकॉज दीज आर द फूड आइटम्स विच मेक्स अस हैप्पी आफ्टर हैविंग। एंड चीट वर्ड जो है वो थोड़ा नेगेटिव भी साउंड करता है, तो इस पूरे वीडियो में आई विल यूज ट्रीट मील्स इंस्टेड ऑफ चीट मील। बट ये चीट मील्स को भी आप ट्रीट मील्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके फेवरेट फूड आइटम्स को बस आपको थोड़ा हेल्दी वे में खाना रहेगा जिससे आप फिट भी रह सकते हैं, और आपको थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे फूड ऑप्शंस। तो अब हम बात करते हैं मेजर क्वेश्चन की कि कितना ट्रीट मील अलाउड है, कितनी बार हम ट्रीट मील्स खा सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ मन करे कुछ अच्छा खाने का तब आप खा सकते हैं। जब भी आपको खुद को ट्रीट करने का इच्छा हो आप तब कर सकते हैं। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप फुल टाइम एक पर्टिकुलर डाइट पे रहिए या कोई डाइट फॉलो की। एक्चुअली दीज आर नॉट बैड ऑप्शंस। आपको बस ध्यान में रखना है पोर्शन साइज, और आपको कितना खाना है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रेगुलर फूड आइटम्स को ऑप्ट करते हैं जो कि अनहेल्दी हैं तो आपको कितना पोर्शन लेना है वो ध्यान में रखें। सपोज अगर आपको केक खाना है तो केक का सिर्फ एक 1 मीडियम पीस ही आप खाइए, या तो कोई फ्राइड आइटम खाना है तो उसका 1 पोर्शन या 1 प्लेट ही आप खाइए, और इसके साथ साथ आप कंटिन्यू वर्कआउट कीजिए। मतलब आप जितना खा रहे हैं उतना आपको बर्न आउट करना है। दिस इज द सिंपल लॉजिक। सपोज अगर आज आपने फुल डे हैवी मील खाया है तो वर्कआउट दैट मच ताकि वो जो भी आपने खाया है वो बर्न हो सके। सो द सिंपल लॉजिक इज द मोर यू ईट ट्रीट मील्स द मोर यू नीड टू वर्क आउट टू बर्न दैट ऑफ, एंड बेटर इज टू वर्क आउट ऑन द सेम डे। तो आप टेस्टी भी खाइए एंड वर्कआउट या एक्सरसाइज भी कीजिए, और पोर्शन साइज का ध्यान में रखते हुए आप आपके सारे मील्स एंजॉय कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि कैसे अनहेल्दी फूड ऑप्शंस को हेल्दी फूड ऑप्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और व्हाट आर द फूड ऑप्शंस जिसे खाकर भी आप एंजॉय भी कर सकते हैं और गिल्ट फ्री और फिट भी रह सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वो है कि जहाँ तक हो सके प्लीज़ आपको जो भी खाने का मन हो वो घर पे बनाइए और घर पे खाइए। बाहर का रेस्टोरेंट्स का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर है। फिर भी अगर आपको बहुत मन हो बाहर का खाने का, या तो फिर आपको कंपलसरी के खाना ही पड़ेगा, कुछ मजबूरी है, देन प्लीज़ ऑप्ट फॉर लेस ऑयली एंड लेस स्पाइसी फूड्स। फिर ट्राई एंड मेक द फूड हेल्दियर। जैसे कि आपको जो भी फूड ऑप्शंस खाने का मन हो तो उसको आप हेल्दियर बनाइए। जैसे अगर आपको राइस खाने का मन है तो उसमें आप बहुत सारे वेजीज डाल सकते हैं जिससे वो हेल्दी बन जाए। या फिर आपको मसाला डोसा खाना है तो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर पोटैटो फिलिंग ऑप्ट फॉर वेजिटेबल फिलिंग। मतलब ट्राई एंड ऐड वेजिटेबल वेयर एवर यू कैन। जैसे पास्ता हुआ, नूडल्स हुआ, मैगी हुआ, इन सब में भी आप वेजिटेबल्स ऐड कीजिए टू मेक दैट मोर टेस्टी। दिस वे यू कैन मेक योर मील टेस्टी एज वेल एज हेल्दियर टू। इज ईट कॉन्शियसली। तो आप जो भी खा रहे हैं उसको आप ध्यान में रख के खाइए। सपोज अगर आपको पाव भाजी खाना है तो आप भाजी का पोर्शन ज़्यादा खाइए इंस्टेड ऑफ पाव, और आप पाव को रिप्लेस भी कर सकते हैं रोटी से।
सेम वे अगर आपको इडली सांभर या डोसा सांभर खाना है तो सांभर आप ज़्यादा पीजिए। सेम अगर पंजाबी में तो दाल को और सब्जी को ज़्यादा खाइए इंस्टेड ऑफ रोटी, विच मीन्स इन शॉर्ट यू हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ प्रोटीन एंड वेजीज और लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो दिस विल हेल्प यू कि आप टेस्टी मील भी खा सकते हैं और आप हेल्दी भी रह सकते हैं। Avoid fried foods as much as you can. Instead you can opt for baked foods. जैसे नाचोस हुआ या कटलेट्स हुआ, इनको आप फ्राई करने की बजाय better is to bake them and have them. Is to avoid मैदा as much as you can. Instead you can opt for जो मल्टीग्रेन वाला है या व्हीट का बेस है उसको। सपोज सैंडविचेस में आप ये मल्टीग्रेन का ब्रेड यूज़ कर सकते हैं या होल व्हीट फ्लावर का ब्रेड यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैदा ब्रेड। सेम पिज़्ज़ा में भी पिज़्ज़ा बेस जो है वो मैदे का बेस की जगह आप रागी का बेस या व्हीट फ्लावर का बेस यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी नथिंग, ज़्यादा टेस्ट में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। जो पिज़्ज़ा जो है वो बेस्ट और हेल्दियर ऑप्शन बन सकता है स्पेशली फॉर किड्स, अगर आप बस बेस चेंज कर दें तो, बिकॉज उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, टोफू या पनीर ऐड करके और उसमें थोड़ा सा चीज़ डाल के इट विल बी द टेस्टियर एंड हेल्दियर ऑप्शन। तो सिर्फ थोड़ा सा वे चेंज करने से, थोड़ा सा इनोवेटिव होने से रेसिपीज़ में हम वो फूड ऑप्शन को हेल्दी भी बना सकते हैं और टेस्टी भी बना सकते हैं और हम हमारे सारे फेवरेट मील्स को आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं। बात करते हैं थोड़े टिप्स की जिसको हमको ध्यान में रखना है। हम फुल वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया है, बट हम जो एकदम ऐसे क्विक टिप्स होते हैं जो कि हमको ध्यान में रखना ही है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले भी बताया है कि वर्कआउट रेगुलर करना है और पोर्शन साइज को ध्यान में रखना है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना ही है। ऑप्ट फॉर इनोवेटिव रेसिपीज़, आप कुछ इनोवेशन कीजिए, अपनी नई नई रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए जो कि हेल्दियर भी हैं और टेस्टी भी हैं। प्लीज़ अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडाज विथ द मील्स, ऐसे सारे मील्स के साथ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या बहुत ज़्यादा मन हो रहा है पीने का तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर समर कूलर्स, जो कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी इसके बारे में पूरा बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड नेक्स्ट इज स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज ये सारे जो फूड ऑप्शंस हैं इससे आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी। तो जहाँ तक हो सके प्लीज़ कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। एंड लास्ट इज ईट कॉन्शियसली, आप ध्यान से खाइए, प्रॉपर पोर्शन में खाइए, सो दैट यू कैन एंजॉय योर फेवरेट मील एवरी टाइम. So guys, this way you can enjoy your favorite meals with the healthier option without guilt. I think this video was helpful to you. Please like and share the video and subscribe to the channel. Until I see you next time, stay safe, eat your favorite meals without any guilt and stay fit.